नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौम्या लॉ स्टडी में। और मैं हूं हरिप्रसाद और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता अपराध विधि में अपराध के चरणों के बारे में। साथियों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अपराध के चरण कौन कौन से होते हैं, अपराध कितने चरणों से होके गुजरता है, इसके बारे में हम विस्तार से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप अपराध विधि में अपराध के चरणों को डिटेल में समझ सकें। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अपराध के 4 चरण होते हैं। नंबर 1 इंटेंशन, आज से। नंबर 2 प्रिपरेशन, तैयारी। और नंबर 3 अटेम्प्ट, प्रयत्न। और नंबर 4 कंप्लीटेशन ऑफ ऑफेंस, अर्थात अपराध का पूरा होना। 4 चरण कैसे होते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है तो सबसे पहले उसके मन में, उसके विचारों में अपराध करने का भाव आएगा। और अपराध करने की जो भावना होती है, अपराध करने के लिए जो व्यक्ति सोचता है, उसे हम कहते हैं इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब कोई व्यक्ति क्या चाहता है, अर्थात मन की भावना। मान लीजिए 2 व्यक्तियों ने मिलकर अपराध करने का प्लान किया तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि एक्स व्यक्ति की हत्या करनी है। तो यहाँ दोनों व्यक्तियों का जो सोचना है वो इंटेंशन है। अब हत्या कैसे करनी है, उस हत्या करने के लिए उन्होंने साधन जुटाए। तो वो साधन जुटाना वो तैयारी है। और साधन जुटा के, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने साधन जुटाए कि किसी व्यक्ति को मारने के लिए इन्होंने जहर खरीदा और जहर खरीद के अपने पास रख लिया और किसी व्यक्ति के खाने में जहर मिला दिया। तो यहाँ जहर मिलाना हो गया प्रयत्न। अगर उस जहर के परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति खा लेते हैं जिसको मारना चाह रहे थे, तो वो हो जाएगा अपराध का पूर्ण होना। अब बात ये आती है कि क्या अपराध का पहला चरण अगर कंप्लीट होता है तो क्या उस व्यक्ति को दंड मिलेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है व्यक्ति को अपराध करने के लिए वो सोचना जो है इंटेंशन होता है। अर्थात क्या सोचा उस व्यक्ति ने किसी अपराध करने के बारे में, वो इंटेंशन है। लेकिन इंटेंशन से पहले एक बात और आती है जिसको अपन कहते हैं मोटिव, हेतु। हेतु का मतलब क्या होता है कि जो इंटेंशन के लिए प्रेरित करे। मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का अपराध करना जो है, इन्होंने किसी व्यक्ति की हत्या करने की सोची। तो यहाँ हत्या क्यों करना चाह रहे हैं? हो सकता है उनकी पुरानी दुश्मनी हो सकता है बदला लेने की भावना हो सकता है ऐसी कोई ठेस पहुंची हो सकता है उसकी भावना को ठेस पहुंची हो, या हो सकता है किसी उस व्यक्ति ने इनके विरुद्ध कोई अपराध किया हो। तो क्यों करना चाहते हैं, उस क्यों का जो कारण है वो कहलाएगा मोटिव। अर्थात अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना, ये मोटिव कहलाएगा। मोटिव का मतलब अपराध करने के लिए उस व्यक्ति को तैयार करना, और अपराध करने की जो इंटेंशन उत्पन्न हुआ उसका कारण क्या है, वो मोटिवेट कहलाएगा। वो जो मोटिव है वो कहलाएगा हेतु, अर्थात मोटिव। मोटिव के बारे में, मोटिव क्या है इसके बारे में विगमोर कहते हैं कि मोटिव, हेतु एक ऐसी भावना है जिसके कारण कार्य होता है। अर्थात आपराधिक कार्य क्यों होता है, उसी कारण को हम कहते हैं मोटिव। यहां देखिए साथियों, मोटिव और इंटेंशन अलग अलग है, लेकिन मोटिव जो है इंटेंशन से पहले की अवस्था है। अर्थात इंटेंशन क्यों उत्पन्न हुआ इसका कारण है मोटिव। हेतु वह कारण है जो मनुष्य को किसी अपराध करने के लिए तत्पर करता है। अर्थात इंटेंशन की भावना उत्पन्न क्यों होती है, उस जो तत्व है वो मानसिक तत्व मोटिव कहलाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे अपन ने देखा था उदाहरण कि वो व्यक्ति एक्स व्यक्ति वाई को मारना चाहता है। यहाँ जो मारना चाहता है अर्थात उसने उसके मारने के बारे में उस व्यक्ति ने माइंड में सोचा। अब वो
क्यों मारना चाहता है? क्योंकि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए मारना चाहता है। तो यहाँ जो नुकसान पहुंचाने वाली बात है वो है हेतु। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस अपराध करने के कारण के पीछे जाती है, और जो अपराध का कारण जो होता है, अपराध करने का कारण होता है, वो होता है हेतु। तो अब हम अपराध के चरणों की हम विस्तार से बात करेंगे। क्या सबसे पहला चरण हेतु हमने देखा, हेतु इंटेंशन के लिए तत्पर करता है, हेतु के परिणाम स्वरूप ही इंटेंशन उत्पन्न होता है। अब आता है इंटेंशन। तो इंटेंशन का मतलब क्या होता है? आशय, अपराध करने की भावना, यानी कि मेंसरिया। जो अपने पिछले जो है आईपीसी के जो वीडियो है, हमने जो है मेंसरिया देखा था कि कोई भी आपराधिक कार्य तब तक अपराध नहीं होता है जब तक कि किसी व्यक्ति के मन में अपराध करने की भावना नहीं हो। तो सबसे पहले अपराध करने के लिए जरूरी क्या है? इंटेंशन। लेकिन क्या इंटेंशन अपराध के लिए पर्याप्त है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति हत्या का अपराध करने जा रहा है, उसने हत्या मारने के बारे में, किसी व्यक्ति को मारने के बारे में सोचा है, तो क्या उसका सोचना मात्र अपराध है? जैसे मैंने सोचा कि मैं अमुक एटीएम पे जाके चोरी करूंगा, तो क्या ऐसा सोचना मात्र अपराध है? तो इंटेंशन मात्र अपराध नहीं है। यहाँ दोनों तत्व होना चाहिए, एक्टस रिया और मेंस रिया, अर्थात कार्य भी किया जाना चाहिए और मानसिक स्थिति भी होनी चाहिए। न तो कार्य अपने आप में अपराध हो सकता है, न इंटेंशन अपने आप में अपराध हो सकता है। तो यहाँ अपराध के लिए दोनों तत्व जरूरी है, इसलिए इंटेंशन मात्र, केवल आज से मात्र अपराध नहीं है जब तक कि एक्टस रिया के रूप में उस कार्य की परिणति नहीं हो। मैंने किसी व्यक्ति के मारने के बारे में सोचा, तो यहाँ मारने की सोचना मात्र जो है पनिशेबल नहीं है, ये अपराध नहीं, जब तक कि उसकी कार्य में परिणति नहीं हो। क्योंकि कहते हैं कि मन के बात तो शैतान भी नहीं जान सकता है। अपराध का दूसरा चरण है प्रिपरेशन, तैयारी। क्या तैयारी दूसरा चरण होता है? तैयारी का मतलब होता है अपराध करने के लिए आवश्यक तैयारी करना, साधन जुटाना। क्या इंटेंशन अपराध नहीं है? तो क्या तैयारी अपराध है? तैयारी भी अपराध नहीं है, प्रिपरेशन भी अपराध नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में प्रिपरेशन ऑफेंस है, तैयारी अपराध है। कब अपराध है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में तैयारी अपराध है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध की तैयारी करना और साधन जुटाना, गोले बारूद वगैरह संग्रह करना। तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने, स्टेट के विरुद्ध अगेंस्ट वॉर की जो प्रिपरेशन करना ऑफेंस है। डकैती की प्रिपरेशन आईपीसी की धारा 399 में जो है डकैती जो है डकैती की प्रिपरेशन करना ऑफेंस है। और 255 से 257 तक सिक्कों और स्टाम्पों का कूटकरण करने की तैयारी करना भी अपराध है। तो प्रिपरेशन तैयारी अपराध नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में जो है प्रिपरेशन ऑफेंस है। फिर तीसरा जो स्टेज आता है अपराध का होता है अटेम्प्ट, प्रयत्न। अटेम्प्ट इज ऑलवेज ऑफेंस। अपराध का जो प्रयत्न होता है, तैयारी होती है, वो सदैव जो है ऑफेंस है। जैसे आईपीसी में देखते हैं हत्या का प्रयास, आईपीसी की सेक्शन 307 में ऑफेंस है। हत्या का प्रिपरेशन 307 में ऑफेंस है। और कहीं भी अगर ऑफेंस नहीं दिया गया है, कहीं भी अगर जो है अटेम्प्ट का पनिशमेंट नहीं दिया गया है, प्रयत्न का जो है पनिशमेंट नहीं दिया गया है, तो आईपीसी की जो है लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 23, उसकी धारा है 511, वो प्रयत्न को सदैव पनिशेबल बनाती है। अगर किसी भी ऑफेंस का जो है प्रयत्न दंडनीय नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से धारा नहीं दी गई है, तो जिस धारा में ऑफेंस दिया गया है उसके धारा के साथ में आईपीसी की धारा 511 लगती है, और उस अपराध का जो दंड होता है उसका आधा दंड उस व्यक्ति को मिलता है। कैसे? जैसे रेप डिफाइन है 375 में और उसका पनिशमेंट है 376 में। अब रेप का जो है अटेम्प्ट कहीं भी पनिशेबल नहीं बनाया गया है, तो अगर किसी व्यक्ति ने रेप का प्रयास किया तो उसके साथ में 376 के साथ में लगेगी 511, और जो 376 है उसका पनिशमेंट का आधा हो जाएगा, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ अटेम्प्ट इज ऑलवेज ऑफेंस, और अटेम्प्ट में जो सामान्यतः अगर कहीं भी पनिशमेंट नहीं दिया गया, अलग से तैयारी नहीं
जो है पनिशेबल नहीं बनाई गई तो उसके साथ में 511 लग जाएगी और उस पनिशमेंट का आधा पनिशमेंट उस व्यक्ति को मिलेगा। तो अटेम्प्ट इज ऑलवेज ऑफेंस। देखिए इंटेंशन अपराध नहीं है, प्रिपरेशन एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़िए ऑफेंस नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट इज ऑलवेज ऑफेंस। और अपराध का पूर्ण होना तो अपराध है ही है। जहां जहां पनिशमेंट डिफाइन किया गया है, जहां जहां ऑफेंस डिफाइन किया गया है, वहां अपराध का कंप्लीट होना ऑफेंस है। तो इन 4 चरणों की हमने बात करी, इंटेंशन आज से, प्रिपरेशन तैयारी, अटेम्प्ट प्रयत्न और अपराध का पूर्ण होना। तो अब देखते हैं आज से इंटेंशन और हेतु मोटिव में क्या अंतर है। देखिए हमने पहले ही देखा था कि आशय का मतलब मन की भावना और हेतु का मतलब उसको मोटिवेट जो करने वाला तत्व है वो हेतु होता है। अब इनमें क्या अंतर होता है? नंबर 1 अंतर ये है कि अपराध करने की जो इच्छा होती है, मन की जो भावना होती है वो होती है आशय, जबकि अपराध को करने की भावना उत्पन्न करने वाला जो प्रेरक तत्व होता है वो होता है हेतु। अर्थात ये पहले स्टेज है और ये दूसरी स्टेज है। तो ये हेतु जो है आशय के लिए तत्पर करता। तो पहला अंतर हो गया, ये मन की भावना है और ये उत्पन्न करने वाला तत्व है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है कि व्यक्ति क्या करना चाहता है, मन में क्या भावना है वो है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों करना चाहता है, कारण क्या है, वो होता है हेतु। तो दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर ये, इसमें स्पष्ट इरादा होता है कि व्यक्ति क्या चाहता है, जबकि इसमें स्पष्ट इरादा नहीं होता है, अस्पष्ट उद्देश्य है, छिपा हुआ जो है उद्देश्य होता है। और चौथा अंतर है कि अपराध साबित करने के लिए इंटेंशन का साबित किया जाना जरूरी है, क्योंकि द एक्ट इज नॉट गिल्टी विदाउट गिल्टी माइंड। अर्थात जो है मन स्थिति साबित करने के लिए इंटेंशन का होना जरूरी है, जबकि यहाँ मोटिव का होना जरूरी नहीं है। इंटेंशन इज सफिशिएंट ऑफेंस के लिए। तैयारी एवं प्रयत्न, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। देखिए तैयारी क्या होती है, तैयारी और प्रयत्न में थोड़ा सा अंतर है। अर्थात जहां प्रिपरेशन पूरी होती है उसके जस्ट आगे प्रयत्न स्टार्ट हो जाता है। यानी कि तैयारी और अटेम्प्ट के बीच, प्रिपरेशन और जो है अटेम्प्ट के बीच में एक हल्की बारीक रेखा है। कैसे है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी अपराध करने के लिए तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद अपराध करने की दशा में एक पॉजिटिव स्टेप ले लेता है, अर्थात अपनी तरफ से कार्य कर देता है, तो वो अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन साधन जुटाना मात्र जो है प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे जो है अपना कार्य करता नहीं है, केवल प्रिपरेशन करता है, जबकि प्रयत्न की दशा में कार्य कर चुका होता है, भले ही परिणाम कुछ भी निकले। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से गोली चला दी, तो गोली चला दी इट मीन्स अटेम्प्ट है, ये तैयारी नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से बंदूक खरीद के रख ली, तो ये तैयारी है। लेकिन यहाँ पे बंदूक को खरीद के रखना ऑफेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही अपराध करने की दशा में उसने गोली चलाई तो वो प्रयत्न हो चुका है, भले उस व्यक्ति के लगे या नहीं लगे। अगर मारने के इरादे से उसने गोली चला दी तो हत्या का प्रयत्न कर चुका है। तो अब इसमें अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर यह है कि अपराध करने के लिए साधन जुटाना प्रिपरेशन है, तैयारी है। इसमें कार्य नहीं किया जाता है, इसमें केवल साधन जुटाए जाते हैं। जबकि अपराध करने के लिए अपराधी की ओर से कोई कार्य कर देना, भले इच्छित परिणाम नहीं निकले तो भी यहां अगर वो कार्य कर चुका है तो उसने प्रयत्न कर दिया है। तो पहला अंतर हो गया, साधन जुटाना तैयारी है और कार्य कर देना, भले इच्छित परिणाम नहीं आए वो प्रयत्न है। दूसरा अंतर यह कि ये अपराध का दूसरा सेकंड स्टेप है, जबकि ये अपराध का थर्ड स्टेप है, तीसरा चरण है। तीसरा अंतर यह है कि इस अवस्था में अभियुक्त अगर प्रिपरेशन कर चुका है तो अपराध घटित होने से रोक सकता है। देखिए यहां ये अवस्था है कि यहां तो कुछ नहीं हुआ है, यहां केवल प्रिपरेशन हुई है, हो सकता है उस व्यक्ति का माइंड चेंज हो गया, वो अपराध नहीं करे। तो यहां केवल तैयारी हुई है, यहां अपराध करने से रोका जा सकता है। लेकिन जब प्रयत्न की दिशा में अगर कोई कार्य कर चुका है तो उसको
रोकना पॉसिबल नहीं है, भले इच्छित परिणाम हो या नहीं हो, लेकिन अपराध हो चुका है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने हत्या करने से इरादे से किसी व्यक्ति पे गोली चलाई और वो गोली उसने अंधेरे में देखा कि उसका कोट टंगा हुआ था और उसने सोचा वो व्यक्ति है और उस कोट में उसने गोली चला दी, तो यहाँ वो कार्य कर चुका है, हत्या का प्रयास कर चुका है, यहाँ अपना अवसर खो चुका है। यहाँ पे इस अवस्था में अभियुक्त कार्य कर चुका है, इसलिए यहाँ पश्चाताप के अवसर खो चुका है। यहाँ रोकने का उसमें हाथ में नहीं है, यहाँ अपराध हो चुका है, प्रयत्न हो चुका है। चौथा अंतर है, यहाँ जो है प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, ये दंडनीय नहीं है। आईपीसी में कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ के, कुछ अपवादों को छोड़ के प्रिपरेशन इज नॉट ऑफेंस, अर्थात तैयारी अपराध नहीं है। लेकिन अटेम्प्ट इज ऑलवेज ऑफेंस, प्रयत्न सदैव अपराध है। और अगर उसका आईपीसी में पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो उसके साथ में लगेगी 511, और जो उस मेन ऑफेंस का जो पनिशमेंट है उसका आधा पनिशमेंट उस व्यक्ति को मिलेगा। तो ये प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में महत्वपूर्ण अंतर है। कंटिन्यू। तो हमने आज के इस लेक्चर में देखे अपराध के 4 चरण। अपराध का पहला चरण देखा इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब अपराध करने के लिए मन की भावना। दूसरा चरण देखा तैयारी, और तीसरा चरण देखा प्रयत्न, और चौथा चरण देखा अपराध का पूर्ण होना। इंटेंशन ऑफेंस नहीं है, प्रिपरेशन एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ के ऑफेंस नहीं है, अटेम्प्ट इज ऑलवेज ऑफेंस, और अपराध का पूर्ण होना तो अपराध है ही है। इसके अलावा हमने 2 अंतर देखे, तैयारी और जो है प्रयत्न में अंतर देखा, और मोटिव अर्थात हेतु और इंटेंशन में अंतर देखा। तो अपराध विधि को समझने के लिए अपराध के 4 चरण का हमने समझना जरूरी है, और ये अंतर भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये हमारा जो ब्रीफ लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। और इस प्रकार हमारा ये जो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल सौम्या लॉ स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।